देखेंगे रिकॉर्डिंग नरेशन एंड रिहर्स टाइमिंग। तो फर्स्ट देखिए रिकॉर्डिंग नरेशन। PowerPoint allows you to record a narration that will play while the slideshow runs। PowerPoint है वो रिकॉर्ड नरेशन अलाउ करता है जब आप स्लाइड को रन करते हैं तब। दिस इज़ यूजफुल फॉर सेल्फ रनिंग प्रेजेंटेशन। ये आपको अपनी तरफ से रन करने के लिए, अपना प्रेजेंटेशन रनिंग करने के लिए यूजफुल होता है। यू कैन फॉलो द स्टेप्स टू रिकॉर्ड द नरेशन। फर्स्ट, क्लिक द स्लाइड शो टैब। क्लिक द रिकॉर्ड स्लाइड शो ड्रॉप डाउन एरो इन द सेटअप ग्रुप। Select the start recording from beginning। फिगर 4.21 में देखिए आपको स्लाइड शो टैब है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो सेटअप ग्रुप है उसमें जाके आपको रिकॉर्ड स्लाइड शो ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स है वो आपको देखिए रिकॉर्ड स्लाइड शो दिख रहा है, उस पर आप ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको सिलेक्ट करना है स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगनिंग। शुरुआत से हम जो रिकॉर्डिंग किया हुआ है उसको स्टार्ट करना है। सेकेंड, द रिकॉर्ड स्लाइड शो डायलॉग बॉक्स अपीयर। 4.22 में देखिए रिकॉर्ड स्लाइड शो डायलॉग बॉक्स है वो आपको डिस्प्ले होगा। सिलेक्ट द डिजायर ऑप्शन। You can record narration only if you have a microphone attached to the computer। उसमें से आप जो भी डिज़ायर अपनी तरफ से ऑप्शन चूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यू कैन रिकॉर्ड नरेशन ओनली इफ़ यू हैव अ माइक्रोफोन अटैच टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ आपका जो माइक्रोफोन है वो अटैच होगा तो ही रिकॉर्ड नरेशन है वो यूज़ होगा। थर्ड, क्लिक स्टार्ट रिकॉर्डिंग। योर प्रेजेंटेशन विल ओपन इन फुल स्क्रीन। अब जब स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन है वो फुल स्क्रीन में ओपन हो जाएगा। रिकॉर्ड योर वॉइस एंड क्लिक द नेक्स्ट बटन और यूज द राइट एरो की ऑन द रिकॉर्डिंग टूल बार। देखिए फिगर 4.23 में रिकॉर्डिंग टूल बार है वो किस तरह से होगा। तो रिकॉर्ड योर वॉइस, जब आप अपना वॉइस है वो रिकॉर्ड करेंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है या फिर राइट एरो की का भी यूज़ कर सकते हैं रिकॉर्डिंग टूल बार में, ठीक है। अब देखिए रिहर्स टाइमिंग। दिस फीचर हेल्प यू टू प्रैक्टिस द प्रेजेंटेशन एंड टू फाइंड आउट हाउ मच टाइम यू नीड फॉर ईच स्लाइड। ये फीचर है आपको रिहर्सल करने का, प्रैक्टिस करने का आपको टाइम देता है या फिर आपको चूज कर अपना टाइम है वो आप कितना लगाते हैं अपने प्रेजेंटेशन। एक स्लाइड में आपको कितना वक्त लगता है वो आप अपनी तरफ से पता लगा सकते हैं कि हमें एक स्लाइड प्रेजेंटेशन करने के लिए इतना टाइम लगता है। फॉलो दिस स्टेप्स टू रिहर्स टाइम। रिहर्स यानी कि जब हम कोई भी प्रोग्राम अरेंज करते हैं उसमें हम रिहर्सल करते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं रिहर्स टाइम। तो यहाँ पे भी हम रिहर्स टाइम कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में। देखिए फर्स्ट, क्लिक रिहर्स टाइमिंग ऑन द स्लाइड शो टैब। द स्लाइड शो स्टार्ट एंड देन टाइमर अपीयर्स। देखिए फिगर 4.24 में दिख रहा है। स्लाइड शो टैब में जाके आपको रिहर्स टाइमिंग पे क्लिक करना है ताकि जब आप अपना स्लाइड स्टार्ट करते हैं तो उसका टाइमिंग है वो आपको दिखे उसमें। सेकेंड, प्रैक्टिस स्पीकिंग एंड एडवांस द स्लाइड एज यू वुड डू ड्यूरिंग द एक्चुअल प्रेजेंटेशन यूजिंग द नेक्स्ट बटन। आपको बोलने के लिए प्री प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो एडवांस स्लाइड है उसके बारे में भी आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। थर्ड, व्हेन यू रीच द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन अ डायलॉग बॉक्स अपीयर।
जब आप अपनी एंड ऑफ द यानी कि जो लास्ट स्लाइड पे आप जब पहुंचेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स है वो दिखेगा विथ द टोटल टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। यहाँ पे जो आपका टोटल टाइम कितना हुआ वो आपको प्रेजेंटेशन करेगा, आपको दिखेगा। PowerPoint will use to record time to create automatic transitions for each slide। वो आपको रिकॉर्ड टाइम है वो ऑटोमेटिक क्रिएट करके आपको दिखेगा। देखिए फिगर 4.25 में आपको दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए रिमूविंग नरेशन और टाइमिंग। आपको अब नरेशन को रिमूव करना है तो आप किस तरह से करेंगे टाइमिंग और नरेशन को। तो देखिए क्लिक द स्लाइड शो टैब, स्लाइड शो टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। इन द सेटअप ग्रुप क्लिक द रिकॉर्ड स्लाइड शो ड्रॉप डाउन एरो। सेटअप ग्रुप में आपको रिकॉर्ड स्लाइड शो ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना पड़ेगा। थर्ड, ब्रिंग द माउस ओवर क्लियर देन सिलेक्ट द डिजायर ऑप्शन। आपको माउस बटन है वो क्लियर पे जाके क्लिक करना है। उसके बाद आप जो भी ऑप्शन उसमें चूज़ करना चाहते हैं तो आप चूज़ कर सकते हैं।